नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। हमारे उत्तराखंड की खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर की तरह डोईवाला में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुल्लावाला से लच्छीवाला तक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा बुल्लावाला से शुरू होकर कुकड़वाला, प्रेमनगर और मिल बाजार होते हुए डोईवाला चौक पहुंची। यहाँ शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद यात्रा लच्छीवाला के लिए रवाना हुई और शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर समापन किया गया। पदयात्रा में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। डोईवाला से आशीष यादव की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पूर्व प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 150वीं जयंती है और उसका हम लोग 25 अक्टूबर से लगातार उसको कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी पूरे प्रदेश के अंदर देश भर में कार्यक्रम हो रहे। आज हमारी विधानसभा में भी इसका एक पदयात्रा का बुल्लावाला से इसका शुभारंभ हुआ और आज लच्छीवाला तक इसका समापन है। मैं देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और आप सब लोग जानते कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश के आजादी के बाद जो है हिंदुस्तान की 560 से अधिक रियासतों को भारत में विलय कराने का जो उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया है। धर्मनगरी हरिद्वार को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए प्रशासन लगातार सक्रिय है। बुधवार सुबह जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण कर सफाई व सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम ने अधिकारियों को चेताया कि चारधाम यात्रा का मुख्य प्रवेश द्वार होने के नाते यात्रियों को बेहतर व स्वच्छ माहौल मिलना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड, वाटर कूलर और शौचालय की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताते हुए ने तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही परिसर और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने, बैनर पोस्टर साफ करने और बस अड्डे के सौंदर्यकरण हेतु रंग रोगन कराने के आदेश भी दिए गए। हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए थे कि उन्होंने जो लास्ट वीक सभी जिलाधिकारियों से विजिट दी थी, उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिया कि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अभियान चलाएं और निरंतर इस अभियान को गति दें। इसी क्रम में आज डिस्ट्रिक्ट के सभी ऑफिसर्स फील्ड में उतरे थे। सभी नगर निगम के भी, नगर निकाय के भी, छोटी नगर पंचायत, साथ ही एसडीएम, बीडीओ, सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, साथ ही नेशनल हाईवेज के जो साइड में जो कूड़ा कचरा है उसकी सफाई व्यवस्था भी आज व्यवस्था देखी गई है। कल इस संबंध में गृह बैठक भी ली गई थी शाम को और आज सुबह मेरे द्वारा आईएसबीटी हमारा जो बस स्टैंड है उसका निरीक्षण किया गया। उसके आसपास जो मार्केट्स हैं और जो यात्रियों की सुविधा है उसका भी निरीक्षण किया गया। सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए वहाँ पर डायरेक्शन दिए गए हैं। साथ ही वहाँ पर जितने भी रेडी ठेली आदि होटल ढाबे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आगे चल रहे हैं उनका सत्यापन करने के लिए और पुलिस को डायरेक्शन दिए गए हैं और जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण जैसी सिचुएशन पाई जाती है वो अतिक्रमण हटाने के लिए भी कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शन दिए गए। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा 24 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। पर्यटन व धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए विभाग पूरी तैयारी में जुटा है। राज्य के विभिन्न स्थलों पर देवस्थानों में शीतकालीन पूजा की परंपरा के अनुरूप व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंत्री ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए पर्वतीय मार्गों पर क्रैश बैरियर की स्थापना और समय समय पर उनका अनुरक्षण प्राथमिकता पर है। गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था ऐसे स्थानों पर सुनिश्चित की जाएगी जहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। शीतकालीन यात्रा के साथ आगामी चारधाम व नंदा राजराज यात्रा को देखते हुए यातायात व्यवस्था की ओर सुदृढ़ बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। देहरादून से मोनू राजपूत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की बैठक थी, उसमें सेफ्टी फीचर्स के बारे में चर्चा हुई है और हमने कहा है कि जो क्रैश बैरियर हैं वो 9 इंच और एक्सटेंड कर दिए गए हैं जिससे सड़क हमारी काफ़ी नैरो हो गई है, काफ़ी उसकी लेंथ कम हो गई है। तो उस पर मैंने कहा कि भाई इसको चौड़ा किया जाए और ख़ासकर जहाँ पर आपका जो चढ़ाई होती है और टर्न होता है वहाँ पर गाड़ी तेज़ नहीं चलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो क्रैश बैरियर है उसकी जो एक्सटेंडेड लेंथ बढ़ा दी आपने, अंदर की तरफ कर दिया है, उसको समाधान उसका ढूंढें।
इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सेफ्टी बेल्ट हो गया, आपका जो है अल्कोहल टेस्टिंग हो गया, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन्होंने हिदायत दी हैं जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हमारी शीतकालीन यात्रा के लिए भी हमें निर्देश मिले हैं, उसके लिए भी काम हमारा चालू है। और आप जानते हैं कि यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है और गंगा माई की पूजा जो है मुखबा में होती है और केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल की पूजा जो है जो समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए श्री गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष हरविंदर सिंह ने चुग के एक बार फिर जरूरतमंदों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया है। ट्रस्ट अब तक 67 व्हीलचेयर निःशुल्क बांटकर कई परिवारों के जीवन में नई रोशनी ला चुका है। करीब 2 साल पहले स्थापित संस्था ने कम समय में बड़ी संख्या में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई है। इसी कड़ी में दिनेशपुर निवासी 45 वर्षीय सापन को भी व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई। घर में 3 छोटे बच्चे और कमाने वाला कोई नहीं होने के कारण परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी ध्यान न दिए जाने पर अध्यक्ष हरविंदर सिंह चुग स्वयं उनके घर पहुंचे और स्थिति समझकर तुरंत सहायता दी। व्हीलचेयर पाकर सपन और उनका परिवार भावुक हो उठा। परिवार ने कहा कि इस सहयोग से उन्हें नई उम्मीद मिली और अब सपन दैनिक कार्यों में अधिक आत्मनिर्भर हो सकेंगे। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये हमारी श्री गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट है। हमारे भाई हरविंदर सिंह चुग जी हैं और ये साथ समस्त टीम। ये जो व्हील चेयर है, ये व्हील चेयर श्री सदगुरु विद्यालय मंदिर श्री नंगली साहब जी मेरठ द्वारा दी गई है और ये 65 नंबर व्हील चेयर है। हमारी बहन समाज सेवी कविता जी, इनके सहयोग से इन्होंने बताया। सपन जी जो पैरालाइज हैं, चल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, तो ये श्री गुरु रामदास सेवा जी ट्रस्ट द्वारा ये व्हील चेयर दी गई। नमस्कार, ये संस्था पे ईश्वर की कृपा है। हमारी संस्था का नाम है श्री गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट, जो अमृतसर गुरुद्वारे के नाम से हम चलाते हैं। ये पिछले वैसे तो करीबन 15-20 साल से चल रही है। अब जो संस्था का नाम 2 साल से रखा गया है और इसमें जब से रखा है तो हमने व्हील चेयर की सेवा चल रही है। ये वाली जो व्हील चेयर है सतगुरु दयाल मंदिर नगरी साहब मेरठ से उन्होंने भेजी हैं। उनके द्वारा अभी तक 16 व्हील चेयर आ चुकी हैं, तो इनकी सेवा हमें पूरा सहयोग मिलता है। और संस्था की ये 65 नंबर की व्हील चेयर है। और ना इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये मैं अकेला नहीं करता, हमारे साथ जो सभी साथी हैं, प्रधान जी हैं, राजकुमार जी हो गया, लक्की चलाना जी हो गया, सिमरन चावला जी हो गया, गुरनाम जी हो गया, सन्नी गाता जी हो गया, नीरज उपाध्याय जी हो गया, पंडित जितेंद्र शर्मा जी हो गए, एक हमारी बहन कविता निकी जी हो गई, केतनीत जी हो गई, और अपने और ममता जीना जी हो गए, मन्नी खेड़ा जी हो गए, सन्नी गाबा जी हो गए। ये सभी के सहयोग से चलती है। लक्की चौहान जी हो गए, सभी के सहयोग से युग चलाना हो गया। सभी के सहयोग से, सभी का सोच, क्योंकि हम आए हैं, सभी लोग अपने काम छोड़ के आए ना, सभी का सहयोग मिलता है तब हमारी सेवा चल पाती है। और इस क्षेत्र में, ये दिनेशपुर क्षेत्र में तीसरी व्हील चेयर है। एक अनंत खेला में दी, एक यहाँ पे दी, और 2 व्हील चेयरों का नाम अभी होल्ड नोट है। एक दीदी नोट करा रखा है, एक भैया नोट करा रखा है, 2 व्हील चेयर नाम होल्ड नोट करा, वो भी हम व्हील चेयर जल्दी दे देंगे। बाकी हमारा इसके बाद इसकी जो दवाई वाला पर्चा भी देखेंगे, इसकी जो दवाई वाला पर्चा है उसकी भी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर के हिसाब, पहले डॉक्टर को दिखा के उसकी परमिशन देगा तो हम उनकी दवाई भी देंगे। बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दोपहर अचानक सचिवालय से सीधी आईएसबीटी पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। सीएम के अचानक पहुंचने से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने परिसर की स्वच्छता, यात्रियों की सुविधाओं, संचालन व्यवस्था और परिवहन प्रबंधन का विस्तार से निरीक्षण किया। कई स्थानों पर फैली गंदगी देखकर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई की। यह संदेश देते हुए कि स्वच्छता अभियान केवल कागजों पर नहीं, जमीन पर भी दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग और एमडीडीए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईएसबीटी के नियमित सफाई और साफ सफाई और सुनिश्चित की जाए। हर स्थान पर स्वच्छता संबंधी सूचना पट लगाए जाएं और यात्रियों को धूल कचरा मुक्त वातावरण मिले। उन्होंने एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को स्पष्ट आदेश दिए कि स्वच्छता और व्यवस्था सुधार के लिए भी प्रभावी कार्य योजना बनाकर तुरंत लागू की जाए। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
सरोवर नगरी नैनीताल सहित पूरे जनपद में एसएसपी श्री डॉक्टर मंजुनाथ टीसी श्री के निर्देश पर पुलिस और सीपीयू टीमों ने प्रेशर हॉर्न लगाने वाले वाहनों के खिलाफ सघन अभियान चलाया। निर्देश है कि किसी भी वाहन में प्रेशर हॉर्न पाया गया तो तुरंत चालान जाएगा। अभियान के दौरान निरीक्षण यातायात हल्द्वानी महेश चंद्रा की टीम ने प्रेशर हॉर्न बजाते पाए गए 47 वाहन चालकों के चालान करते हुए कुल 47,000 रुपए संयोजन शुल्क वसूल किया है। सभी वाहनों से प्रेशर हॉर्न मौके पर ही हटाकर जब्त किए गए। एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि प्रेशर हॉर्न पूरी तरह प्रतिबंधित हैं और आमजन को परेशानी में डालते हैं। नियमित तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की और अवैध हॉर्न से दूर रहने की भी अपील की। नैनीताल से ललित जोशी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने वीआईपी घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नमन किया और मौन व्रत के साथ एक सांकेतिक धरना दिया। धरने के दौरान उन्होंने राज्य की धामी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आज हरिद्वार के वीआईपी घाट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन व्रत पर बैठे नजर आए। यह सांकेतिक धरना इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित किया गया था। हरीश रावत ने इस मौके पर राज्य की भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेराई सत्र शुरू होने के बाद भी गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं किया, जिससे किसानों में नाराजगी है। रावत ने कहा कि सरकार केवल नौटंकी कर रही है, नशे के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उनका कहना था कि सरकार का नशा मुक्ति अभियान केवल दिखावे के लिए, जिसे जनता भली भांति समझ चुकी है। हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अभी पिराई सत्र घोषित कर दिया है और कुछ चीनी मिलों में तो पिराई प्रारंभ भी हो गई है, मगर आप गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं कर रहे। हरियाणा कर चुका, उत्तर प्रदेश कर चुका, भाई उत्तराखंड को क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कर रहे हैं आप खरीद मूल्य घोषित? हम और किसान संगठन भी कई 450 और उससे 450 रुपया प्रति क्विंटल और उससे अधिक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि चीनी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य है उस हिसाब से मांग बिल्कुल सर्वथा उचित भी है। और दूसरी बात, इकबालपुर चीनी मिलता है, आज लंबा समय हो गया, कई वर्ष हो गया, उनका 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है महंगाई किसानों का। किसानों की इतनी बड़ी ताकत थोड़ी होती है। अभी हमारे उत्तराखंड की खास बुलेटिन में आज बस इतना ही। ऐसे बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।